हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की, ताकि हम अपनी प्रैक्टिस को टेस्ट कर सकें, जो हमने समझा है उसको टेस्ट कर सकें। इसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है, सारे क्वेश्चन खुद से सोल्व करने हैं और मेरे आंसर्स के साथ अपने आंसर्स मैच करने हैं और लास्ट में मेरे को अपना स्कोर बताना है। अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए तो मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस का लिंक शेयर करूंगी जिसमें मैंने इस कंप्लीट चैप्टर को करवाया है, और उन वीडियो को देख के आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट क्लियर ऑन दिस टॉपिक्स यू कैन गो एंड वॉच देम थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन सीरीज होगी वो 3 हमारे पाथवे से होगी, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? तो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया के अंदर होती है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटालाइज्ड बाय, कौन सा एंजाइम? इरिवर्सिबल। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे 3 इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। ठीक है, उनमें से फर्स्ट जो होती है वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है? हेक्सोकाइनेज, एल्डोलेज, एनोलेज या पायरुवेट काइनेज। तो जो फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है हमारी, वो होती है हमारी हेक्सोकाइनेज की वजह से। ठीक है, हेक्सोकाइनेज को हम क्या बोलते हैं? हम हेक्सोकाइनेज को हम ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो कार्बन 6 है, मतलब ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसको ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, जिसकी बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो वापस से किस पे नहीं आ सकता? ग्लूकोज में नहीं आ सकता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा इरिवर्सिबल स्टेप हो जाता है। सेकेंड इरिवर्सिबल स्टेप जो है वो क्या होता है? सेकेंड इरिवर्सिबल स्टेप जो होता है उसमें हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट किया जाता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के थ्रू। किस में? हमारा फॉस्फेट 1,6 बिस फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, बिस फॉस्फेट में, बिस फॉस्फेट में। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में। ये एक एंजाइम है। ठीक है, थर्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है हमारी जिसमें फोस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में, फोस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में, पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है बाय एन एंजाइम पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो ये 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सी होगी? हेक्सोकाइनेज के थ्रू जो कोड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच एंजाइम इज कंसिडर्ड द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होता है ग्लाइकोलाइसिस का? तो कौन सा एंजाइम होता है? हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, पायरुवेट काइनेज या फोस्फोग्लिसरेट काइनेज? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 होता है जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज की हेल्प से। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? रेट लिमिटिंग स्टेप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कौन है? देखो, कुछ एंजाइम्स को हमारे क्या ज़रूरत पड़ती है? किसी मेटल आयन की ज़रूरत पड़ती है, किसी कोएंजाइम की, कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है अपने रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर यूज़ होते हैं। तो कौन सा है इनमें से एलोस्टेरिक एक्टिवेटर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज का? ATP, सिट्रेट, AMP, एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखो, सिट्रेट जो होता है हमारा और हमारा एसिटाइल के को सिट्रेट, एसिटाइल कोएंजाइम ए और हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ATP और हमारा सिट्रेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए और हाइड्रोजन आयन।
ठीक है। ये तीनों इनहिबिट करते हैं फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज को। तो एक्टिवेट कौन करता है? एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्योंकि सेल के अंदर जब एएमपी होगी तो सेल सिग्नलिंग करेगी कि मेरी बॉडी में कम एनर्जी है, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, विच मोलिक्यूल इनहिबिट फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन सा मोलिक्यूल है जो इनहिबिट करता है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज को? तो हमने देखा यहाँ पे एटीपी हमारा सिट्रेट और हाइड्रोजन आयन मेन कौन करते हैं? एटीपी, सिट्रेट एंड हाइड्रोजन आयन ये क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। तो कौन सा इनहिबिट करेगा? एटीपी इनहिबिट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एटीपी जो एटीपी होती है वो कंज्यूम की जाती है। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे एटीपी कंज्यूम की जाती है 1 रिएक्शन में, 2 रिएक्शन में, 3 रिएक्शन में, 4 रिएक्शन में। तो 2 रिएक्शन में कंज्यूम की जाती है, फर्स्ट रिएक्शन में एंड थर्ड रिएक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। नेट एटीपी का कितनी नेट एटीपी प्रोड्यूस होती है जब एक ग्लूकोज मोलिक्यूल हमारा प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे? तो कितनी होती हैं? देखो, एटीपी हमारी जो इन्वेस्ट होती हैं वो होते हैं 2 मोलिक्यूल एटीपी के इन्वेस्ट होंगे, और जो बाहर निकलेंगे वो होंगे 4 मोलिक्यूल। बट 4 में से 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो कितने बचते हैं? 2। तो नेट कितने बचते हैं? 2, मतलब कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच एंजाइम कन्वर्ट फोस्फोइनोल पायरुवेट इनटू पायरुवेट। कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो फोस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है? एनोलेज, हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज या एल्डोलेज? पायरुवेट काइनेज ऐसा एंजाइम है। विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन मोस्ट टिश्यूज। कौन सा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है मोस्टली टिश्यूज के अंदर? तो कौन सा होता है? ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज? पीएफ के फर्स्ट या पायरुवेट काइनेज? तो कौन सा होता है? हेक्सोकाइनेज होता है, हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट है, इन लीवर सेल्स ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड बाय। लीवर सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो कौन से एंजाइम के थ्रू फॉस्फोरिलेट किया जाता है? फॉस्फोरिलेट मतलब कि ग्लूकोज से फॉस्फेट को बाउंड किया जाता है। हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, एल्डोलेज या एनोलेज? क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे? एल्डोलेज। क्या आंसर होगा? एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या करता है? लीवर सेल्स में ग्लूकोज को फॉस्फोरिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस NADH। NADH कौन सा स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोड्यूस करता है और कोड किया जाता है कौन से एंजाइम के थ्रू? हेक्सोकाइनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के थ्रू, या हमारा एल्डोलेज के थ्रू, या एनोलेज के थ्रू? देखो ऊपर वाला क्वेश्चन जो था एक बार उसको दोबारा देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? ग्लूकोज को फॉस्फोरिलेट, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना ही क्या होगा? ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन। तो या तो हेक्सोकाइनेज या फिर हमारा कौन सा होगा? ग्लूकोकाइनेज। इन दोनों के थ्रू ही क्या किया जाएगा? इसको फॉस्फोरिलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे लीवर सेल्स के अंदर पूछा गया है, तो लीवर सेल्स के अंदर हमारा ग्लूकोकाइनेज होता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। लीवर, पैनक्रियाटिक, बीटा सेल्स के अंदर हमारा ग्लूकोकाइनेज होता है जो फंक्शन करता है। तो ग्लूकोकाइनेज तो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? लीवर में, पैनक्रियाटिक, बीटा सेल्स में। और अगर मोस्ट ऑफ द टिश्यू की बात की जाए अदर देन लीवर एंड पैनक्रियाटिक, बीटा सेल्स, तो हेक्सोकाइनेज आएगा, ठीक है। तो जो एफिनिटी होती है ग्लूकोज के लिए वो हाई होती है हेक्सोकाइनेज की, इसलिए मोस्ट ऑफ द टिश्यू में प्रेजेंट होता है, और लो होती है ग्लूकोकाइनेज की, इसलिए सिर्फ लीवर और पैनक्रियाज में एक्ट करता है, ठीक है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो हेक्सोकाइनेज को तो क्या करती है? इनहिबिट कर देती है, पर वो ग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट नहीं कर पाती, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ग्लूकोकाइनेज होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा स्टेप होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस का जो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? NADH। तो क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन, हेक्सोकाइनेज करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट करता है, एंड एल्डोलेज करता है, या फिर एनोलेज करता है? तो देखो
जब हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट करेगा, 1,3,4 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, उस टाइम पे हमारा एंजाइम एक्ट करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यही क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप में क्या प्रोड्यूस करता है, NADH का प्रोडक्शन करता है। किसका प्रोडक्शन करता है, NADH का। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ATP सिंथेज इज ऑल्सो नोन एज, ATP सिंथेज को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ATP सिंथेज को हम क्या बोलते हैं, व्हाट आई एम सेइंग, विच इंटरमीडिएट ATP सिंथेज नहीं, सॉरी, विच, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच इंटरमीडिएट इज स्प्लिट इंटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कौन सा इंटरमीडिएट होता है जो स्प्लिट हो जाता है हमारा, किसके अंदर स्प्लिट हो जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। तो कौन सा इंटरमीडिएट है जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को स्प्लिट कर देता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो कौन करता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट करता है। कौन सा करता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेप में क्या बनते हैं, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मोलिक्यूल बनते हैं। तो कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, एल्डोलेज, एनोलेज, पायरुवेट काइनेज। तो कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा यहाँ पे, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायोस होते हैं, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं और एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को के लिए कौन सा विटामिन है, इसके वर्क करने के लिए, इसकी फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है, विटामिन C, विटामिन B1, विटामिन D या विटामिन K। तो कौन सा होता है, विटामिन B1। नेक्स्ट है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है वो पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करता है, ऑक्सैलो एसीटेट में, लैक्टेट में, एसिटाइल कोएंजाइम A में या सिट्रेट में। किस में कन्वर्ट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द लिंक रिएक्शन ऑक्योर्स इन, जो लिंक रिएक्शन है वो किस में होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, गोल्गी अपरेटस के अंदर, राइबोसोम के अंदर। किसके अंदर होती है लिंक रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन सा है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेगा, NAD पॉजिटिव, कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A और ADP। तो कौन सा इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करने का काम करेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम A होता है, क्योंकि वो क्या करता है, पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करता है ना, 2 एसिटाइल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। तो वही क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम A, वही उसको इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच मोलिक्यूल एक्टिवेट्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा मोलिक्यूल होता है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, ATP, NADH, ADP या सिट्रेट। तो कौन सा मोलिक्यूल है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, वो करता है ADP मोलिक्यूल। विच एंजाइम कंडेंसेस एसिटाइल कोएंजाइम A विद ऑक्सैलो एसीटेट। और ऐसा किस में होता है, TCA साइकिल के अंदर होता है या फिर क्रेब साइकिल के अंदर होता है। तो कौन सा एंजाइम है जो एसिटाइल कोएंजाइम A को कंडेंस कर देता है, किसके साथ, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। सिट्रेट सिंथेज, एकोनिटेज, फ्यूमरेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो A विल बी द करेक्ट आंसर, सिट्रेट सिंथेज। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल इज। पहला प्रोडक्ट क्या है क्रेब साइकिल का, मैलेट, सिट्रेट, सक्सिनेट, ऑक्सैलो
एसीटेट। तो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, सिट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल इज इम्बेडेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कौन सा एंजाइम होता है क्रेब्स साइकिल का जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। सिट्रेट सिंथेज, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज या फ्यूमरेज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन सा एंजाइम होता है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच क्रेब्स साइकिल एंजाइम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन सा एंजाइम होता है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। सिट्रेट सिंथेज, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, एकोनिटीज, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। तो सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, और इनर मेम्ब्रेन में ही उधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सॉरी, इसलिए ये डायरेक्ट भी एसोसिएट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस जीटीपी, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, सिट्रेट से जब आइसोसिट्रेट बनता है तब जीटीपी प्रोड्यूस होता है। सक्सीनाइल कोएंजाइम ए से सक्सीनेट बनता है तब जीटीपी प्रोड्यूस होता है। सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनता है तब होता है। मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है तब होता है। कब होता है, तो जब सक्सीनाइल कोएंजाइम ए सक्सीनेट की फॉर्मेशन करता है तब हमारा एक जीटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है। विच एंजाइम इज द मेजर रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। कौन सा इनमें से मेजर रेगुलेटरी एंजाइम है क्रेब्स साइकिल यानी टीसीए साइकिल का। एकोनिटीज, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। तो कौन सा होता है हमारा होता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेट्स आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज को कौन एक्टिवेट करता है। एटीपी, एनएडीएच, एडीपी एंड सिट्रेट। ठीक है, तो कौन एक्टिवेट करता है, एडीपी एक्टिवेट करती है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज को। तो इसी के साथ हमारे इन 2-3 टॉपिक से क्या होते हैं, एमसीक्यू खत्म होते हैं। हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 26 to 40, और ये हमारे किस टॉपिक से हैं, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इट्स रेगुलेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 26, विच एंजाइम कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट कौन सा एंजाइम यहाँ पे कैटालाइज करता है कन्वर्जन। सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज या फ्यूमरेज। तो क्या होगा, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन 1 टन ऑफ क्रेब साइकिल। जब 1 टन प्रोड्यूस कंप्लीट होता है क्रेब साइकिल का तो कौन सा इनमें से प्रोड्यूस नहीं होता। 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP GTP, 2 FADH2। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता हमारा 2 FADH2, ये प्रोड्यूस नहीं होता 1 टन में। नेक्स्ट है द एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट इनटू, किस में कन्वर्ट करता है, सिट्रेट सक्सीनाइल कोएंजाइम में, सक्सीनेट या मैलेट। किस में कन्वर्ट करेगा, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन derived coenzyme is not required by alpha ketoglutarate dehydrogenase complex। कौन सा विटामिन डिराइव्ड कोएंजाइम है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अल्फा कीटाग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को। थायमिन, पायरोफॉस्फेट, FAD, NAD पॉजिटिव, बायोटीन। किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बायोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 30 है
विच इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन हीम सिंथेसिस। कौन सा इंटरमीडिएट है TCA साइकिल का जो हीम सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है? सिट्रेट, ऑक्सैलो सिट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फ्यूमेरेट। सॉरी, तो कौन सा होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है विच TCA cycle intermediate is used for gluconeogenesis। सिट्रेट, ऑक्सैलो एसीटेट, सक्सिनेट या फ्यूमेरेट? ऑक्सैलो एसीटेट एक इंटरमीडिएट है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे लोकेटेड होती है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, या साइटोप्लाज्म में, या न्यूक्लियस में? तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्वेश्चन नंबर 33 है विच कॉम्प्लेक्स ऑफ ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम NADH। NADH से डायरेक्टली कौन रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 या कॉम्प्लेक्स 4? कौन रिसीव करता है? कॉम्प्लेक्स 1। नेक्स्ट है हमारे पास FADH2 डोनेट्स इस इलेक्ट्रॉन 2। किसको डोनेट करता है FADH2? अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 या कॉम्प्लेक्स 4? कॉम्प्लेक्स 2 को डोनेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कौन से कॉम्प्लेक्स को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से जाना जाता है? कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4 किसको जाना जाता है? कॉम्प्लेक्स 4 को। क्वेश्चन नंबर 36 है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? NAD पॉजिटिव, ऑक्सीजन, पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देती है? वाटर के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 वाटर इज़ फॉर्म्ड एट। वाटर कहाँ पे फॉर्म होता है? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कहाँ पे वाटर फॉर्म होता है? D कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। ATP सिंथेस इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। कहाँ पे ATP सिंथेस? अच्छा, ATP सिंथेस को क्या बोला जाता है? कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? कॉम्प्लेक्स 5 को ATP सिंथेस बोला जाता है। केमो ऑस्मोटिक थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। देखो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में केमो ऑस्मोटिक थ्योरी नहीं एक्सप्लेन किया है, ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो इसको समझ लेते हैं। इसको सेपरेट वीडियो में बात करेंगे इसकी, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। केमो ऑस्मोटिक थ्योरी किसने प्रपोज की थी? हैंस क्रेब ने, पेटर मिटशेल ने, या लुइस पोस्चर ने, या एमडन ने? तो किसने करी थी? पेटर मिटशेल ने। द इमीडिएट ड्राइविंग फोर्स फॉर ATP सिंथेसिस इज NADH, प्रोटॉन ग्रेडियंट या पायरुवेट? तो क्या होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से, H पॉजिटिव आयन की वजह से ATP का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट के 10 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और रेगुलेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? विच कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स है जो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है? कॉम्प्लेक्स 1 एंड सेकेंड ओनली, कॉम्प्लेक्स 1, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ होगा। विच मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स 3? कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसफ़र करता है? साइटोक्रोम C, ATP सिंथेस, कोएंजाइम Q यानी यूबिक्विनोन, NAD पॉजिटिव। तो कोएंजाइम Q यानी कि यूबिक्विनिन है जो इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 एंड सेकेंड टू थर्ड में क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है।
क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, विच मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसफ़र करेगा। कोएंजाइम ए, साइटोक्रोम सी, FAD एंड FMN। कौन सा करेगा हमारा कोएंजाइम साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी करता है। 44th क्वेश्चन है, साइनाइड पॉइजनिंग इनहिबिट्स विच कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइनाइड पॉइजनिंग जो है वो क्या इनहिबिट करती है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जिसको इनहिबिट करती है, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 या 4। किसको करती है, कॉम्प्लेक्स 4 को करती है। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, ओलिगोमाइसिन इनहिबिट्स ATP सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग। ओलिगोमाइसिन जो है वो इनहिबिट करती है ATP का सिंथेसिस किसको ब्लॉक करके, कॉम्प्लेक्स 1 को ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 और साइटोक्रोम सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 को वो इनहिबिट करती है जिसकी वजह से ATP नहीं बन पाती। 46th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ अनकपलर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। 2,3 डाइनाइट्रोफिनोल DNP, रोटिनोन, एक्टिन, एंटीमाइसिन ए और साइनाइड। तो कौन सा है हमारा इनमें से जो अनकपलर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल DNP। क्वेश्चन नंबर 47, विच मेटाबोलाइट इज द स्ट्रोंगेस्ट एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, PFK1। कौन सा मेटाबोलाइट है जो स्ट्रोंगेस्ट एलोस्टेरिक इनहिबिटर है फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 का, ADP, ATP, AMP, फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट। ऊपर भी हमने बात की थी ATP। फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट प्राइमरीली क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक्टिवेट करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट करता है, पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करता है। तो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स बोथ द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंड क्रेब साइकिल। इनमें से कौन सा ऐसा इनहिबिटर है जो दोनों को इनहिबिट करेगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंड क्रेब साइकिल, ADP, कैल्शियम आयन, NAD पॉजिटिव एंड NADH। तो कौन सा होगा, D, NADH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज इंक्रीज ADP कंसनट्रेशन इन मसल्स प्राइमरली। इंक्रीज हो जाती है ADP की कंसनट्रेशन मसल्स में, वो क्या करती है, ATP सिंथेस को इनहिबिट करती है, स्टिमुलेट करती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड ATP प्रोडक्शन, स्टॉप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस। तो वो क्या करेगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को स्टिमुलेट करेगी और ATP के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगी। तो इसी के साथ आज लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोलाइसिस के बारे में कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर।